अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे पास होता क्या है, हमारे पास आप कह लो, अगर सिंपल टर्म्स में बात करें, जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते वो आपके पास किस में आएंगी, सॉफ्टवेयर में आएंगी। बेसिकली ये आपके पास जो हैं इंस्ट्रक्शंस होती हैं ऐसी जो हम कंप्यूटर को देते हैं। आपके पास जो बेसिकली जो आपका सॉफ्टवेयर है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि ज़रूरत है कंप्यूटर को चलने के लिए। ठीक हो क्या? अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपके पास कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये कोई ना कोई कंप्यूटर के अंदर क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है, हमने कहा ना ये एक प्रोग्राम है जो इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को देते हैं ताकि कंप्यूटर ऑपरेट कर सके हम, या उसको इस्तेमाल कर सकें, या कंप्यूटर काम कर सकते हैं। तो प्रोग्राम बेसिकली आपके पास एक सीक्वेंस है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस का, और वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, और वो कोई ना कोई ख़ास तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। तो प्रोग्राम हमारे पास क्या हुआ, आपके पास ये एक सेट ऑफ स्टेप्स है, ठीक हो गया, जो कोई ना कोई पर्टिकुलर कोई ख़ास तरह का काम करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक इंस्ट्रक्शंस हो गई। अब सॉफ्टवेयर भी हमारे पास दो तरह के हैं, एक का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक का नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आप कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक हो गया? तो बेसिकली ये डिज़ाइन इसलिए किए जाते हैं प्रोग्राम्स, ताकि आप कंट्रोल कर सको कंप्यूटर के डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को। ठीक हो गया? ये आपकी हेल्प करते हैं कि आप एप्लीकेशन प्रोग्राम से, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल कर सको। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। इनमें कुछ एग्जांपल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर और असेंबलर की। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है, एक मास्टर है आपके कंप्यूटर का, जो कि आपके कंप्यूटर को चलाता है। आप कहते हो ना कंप्यूटर का ना विंडो नहीं इंस्टॉल है, मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो विंडो बेसिकली क्या है, आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये कंट्रोल करता है, ठीक हो गया, आपके सिग्नल्स का फ़्लो। ठीक हो गया? कैसे आएंगे सिग्नल, कैसे आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाएंगे, और वहाँ से डिफरेंट पार्ट्स में कैसे जाएंगे। हमें पता है इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होती है। तो इसी तरह वो जो सिग्नल इनपुट होकर आ रहे हैं, वो जो कंट्रोल आ रहा है, फ़्लो जो आ रहा है, उसको कंट्रोल कैसे करना है सिग्नल्स के फ़्लो को। ठीक हो गया? उस सिग्नल को, उस फ्लो को कंट्रोल करने के बाद वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कैसे जाएंगे, प्रोसेसिंग के लिए, और वहाँ से डिफरेंट पार्ट्स में कैसे जाएंगे, किसका काम है कंट्रोल करना, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले जो चीज़ आपकी मेमोरी में लोड होकर आती है वो आपके पास क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ पॉपुलर एग्जांपल हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे विंडो नज़र आ रही है, ठीक है, ये मैकिन्टोश आपके पास है, ठीक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक हो गया, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। फिर हमारे पास डिवाइस ड्राइवर आ जाते हैं। डिवाइस ड्राइवर ऐसे ड्राइवर्स हैं जो कि आपके पास किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जब अटैच करते हैं तो उनको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। वो कंप्यूटर को या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है, अच्छा ये वाली डिवाइस आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हो गई है। मैंने माइक लगाया, डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने प्रिंटर लगाया, मुझे डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने कैमरा लगाया, डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हर डिवाइस का एक ड्राइवर होता है जो कि हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। बेसिकली ड्राइवर क्या है, एक प्रोग्राम है, ठीक हो गया, जो कि इनेबल करता है कंप्यूटर को, ठीक है क्या, कि वो किसके साथ इंटरेक्ट कर सके, आपके हार्डवेयर ड्राइव के साथ। अब तो हमारे पास जितनी भी विंडोज़ हैं उनमें जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं, ठीक हो गया, वो आपके पास पहले से इंस्टॉल्ड होती हैं, अब वो हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ तो ऑटोमेटिकली भी हो जाती हैं क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अपडेट अप हो चुका है। फिर आपके पास नेक्स्ट आते हैं कंपाइलर। कंपाइलर आपके पास बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन की लैंग्वेज में। अगर अभी मैं चाइनीज़ बोलूँ तो आपको समझ नहीं आएगी,
ठीक हो गया। इसी तरह हम जो चीज़ लिख रहे होते हैं वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती। मैं लिख रहा हूँ हाय, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, 0 और 1। तो कंपाइलर का काम है उसको कन्वर्ट करे हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर पहले रीड करता है आपके पूरे प्रोग्राम को, फिर एक ही दफ़ा आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज में। ये रिपोर्ट करता है अगर कोई भी आपके प्रोग्राम में एरर है तो यूज़र को बताएगा अच्छा इस लाइन में ये वाला एरर है, ठीक हो गया, इसकी करेक्शन होने की ज़रूरत है। तो जब वो ट्रांसलेट कर लेता है पूरा प्रोग्राम को तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, जो कि परमानेंटली कंप्यूटर में सेव होता है, आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने एक सोर्स कोड लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल, फिर क्या किया कंपाइलर ने इसे कन्वर्ट किया और किस में कर दिया आपके ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। अब ये परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी एक प्रोग्राम है जो कि एक स्टेटमेंट पढ़ेगा और उसको फिर एक स्टेटमेंट पढ़ेगा हाई लेवल लैंग्वेज की और फिर उसे कन्वर्ट करेगा मशीन की लैंग्वेज में और एग्जीक्यूट करेगा। अब कंपाइलर क्या कर रहा था, पहले एक ही दफ़ा हाई लेवल लैंग्वेज का पूरा प्रोग्राम पढ़ा और फिर एक ही दफ़ा कन्वर्ट कर दिया, जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक एक लाइन करके पढ़ेगा और एक एक लाइन करके उसको ट्रांसलेट करेगा, ठीक होगा। ये भी वैसे ही काम करता है कि फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन को रीड करने के बाद, ठीक होगा, इसी तरह सब स्टेटमेंट्स को रीड करता जाएगा और एग्जीक्यूट करता जाएगा। इंटरप्रेटर ने पहली लाइन पढ़ी, उसे ट्रांसलेट किया और उसे एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब चला दिया। फिर दूसरी लाइन पढ़ी, उसे ट्रांसलेट किया और उसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो बेसिकली ये किसका काम है, आपके इंटरप्रेटर का, ठीक होगा। इंटरप्रेटर आपके पास एक स्मॉल प्रोग्राम होता है एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर। कंपाइलर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। इसका जो आपके पास ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस होता है जो ट्रांसलेटेड फॉर्म में होता है, ठीक हो गया, वो सेव नहीं होता, ठीक है। अगर इस सेम इंस्ट्रक्शंस ही दोबारा से चाहिए तो आपको ये पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ आपके पास आती है वो आपके पास क्या है, असेंबलर, ठीक हो गया। असेंबलर बेसिकली ये भी आपके पास एक ट्रांसलेटर ही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन की लैंग्वेज में। आपके पास ऊपर जो थे कंपाइलर और इंटरप्रेटर वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहे थे मशीन की लैंग्वेज में, जबकि यहाँ पे असेंबलर सिर्फ कन्वर्ट कर रहा है आपकी असेंबली लैंग्वेज को। नेक्स्ट जो आपके पास आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप इंस्टॉल करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इनको इसीलिए इंस्टॉल करते हैं या इसीलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि हमारे किसी न किसी काम में ये क्या कर सके, हेल्प कर सकें। अब इसमें कुछ आपके पास आते हैं पैकेजेस आते हैं, ये ऐसे होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम इंक्लूड होते हैं ताकि आप कोई एक काम कर सको, ठीक हो गया। मतलब एक एप्लीकेशन होगी कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके आपके पास एक से ज़्यादा सिस्टम्स होंगे जिसके थ्रू आप उस पर काम कर सकते हो। जैसे आपके पास वर्ड प्रोसेसर है ये, अब इसमें आप टाइपिंग भी कर सकते हो, ठीक हो गया, और डिफरेंट तरह की एनिमेशंस और पिक्चर्स और ऑल डैट आप इसमें ऐड कर सकते हो, मतलब प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो। फिर आपके पास पावर पॉइंट है। ये पावर पॉइंट में क्या होता है कि आप क्या करते हो, ग्राफिक्स भी डालते हो, इसको प्रेजेंट भी कर सकते हो और डिफरेंट, अभी जैसे ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ये प्रेजेंट पावर पॉइंट के थ्रू चल रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, ये पावर पॉइंट का काम है। इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, अकाउंटिंग पैकेजेस हैं और स्प्रेडशीट्स हैं। फिर आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ बेसिकली होते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपके सिस्टम का काम कैसे मैनेज करना है, ये सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को कैसे मैनेज करना है, कंपोनेंट्स को। बेसिकली ये मेंटेनेंस के लिए कंप्यूटर की या डिफरेंट कंप्यूटर के पार्ट्स को मैनेज करने के लिए हम यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बैकअप सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ये जो आपके पास शो हो रहा है मेंडा, ठीक हो गया, ये आपके पास क्या है, बैकअप सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बॉक्स बैकअप भी एक है। इससे क्या होता है, अगर आपका डाटा डिलीट हो गया या लॉस्ट हो गया या करप्ट हो गया तो आप बैकअप के थ्रू वापस ला सकते हो। फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, ठीक है, मैकएफए है, क्विक हील है, नॉर्टन है, ठीक हो गया। तो इनके थ्रू बेसिकली क्या होता है, अगर कंप्यूटर में कोई वायरस है तो उसको रिमूव करने के लिए आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लोगे।
फिर ये आपके पास डिस्क फ्रेगमेंटर यूज़ हो रहा है, शो हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है, आपके पास एक डिस्क है ना, उसका आप क्या कर लो, पार्ट्स बना लो A B C। आप देखते हो ना माई कंप्यूटर में जाके लिखा होता है ड्राइव A, ड्राइव C D, ठीक है। वो जो C D है ना, वो बेसिकली फ्रेगमेंट्स बनने होते हैं और आप और भी उसमें कर सकते हो।